दोस्तों, एक श्रापित कहानी। कोरिया में एक परिवार के साथ होएगा कुछ शैतानी। हमारी आज की लेटेस्ट कोरियन हॉरर मूवी हमें दिखाएगी शैतान का एक नया रूप। मूवी का नाम है सेवियर और ये कहानी है बियोम परिवार की, जो एक नए घर में आएंगे जहाँ पे उनके साथ एक के बाद एक नए चमत्कार होने लगेंगे। पर हर एक चमत्कार जन्म देगा एक डिमोनिक श्राप को। स्टोरी वाइज कहानी आपकी रूह हिला देगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है। ड्रिल ये है कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि ये सपोर्ट आपकी तरफ से बिल्कुल फ्री है। और हम लोग इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। और हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा सेवियर मूवी की एक डिमोनिक कहानी की तरफ। ये मूवी शुरू होती है बियोम परिवार के साथ, जिसमें थे चून सियो नाम की औरत, उसका पति यंग और उन दोनों का अपाहिज बेटा जूनशिन। ये परिवार जा रहा था ओ बोकरी नाम के एक गांव में रहने। कहानियों के हिसाब से उस गांव में चमत्कार होते हैं, पर इन लोगों को नहीं पता था कि वो चमत्कार ही मौत के बराबर होगा। खुशी खुशी परिवार पहुंचता है अपने नए घर में। हालांकि जिस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे थे, उससे साफ था कि इस परिवार में हर किसी के बीच में अनबन है। घर में सब सेटल होते हैं और डिनर से पहले चून सियो प्रेयर करती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। पर यंग प्रेयर नहीं करता, क्योंकि उसका भगवान से विश्वास बहुत पहले उठ चुका था किसी वजह से। बातों से पता चलता है कि जूनशिन हमेशा से अपाहिज नहीं था। उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उसके पैर खराब हो गए थे। और क्योंकि यंग अपने बेटे को दिलासा देता रहता है कि वो एक दिन ठीक हो जाएगा, इसलिए जूनशिन गुस्से में रहता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वो फिर कभी चल नहीं पाएगा। देन तभी एक काला पक्षी घर में घुस जाता है और लाइट से टकराकर मर जाता है। परिवार चौंक गया था और नेक्स्ट सीन में यंग घर से बाहर जाता है ताजी हवा खाने। वहीं घर पे हम देखते हैं कि जूनशिन अपनी माँ से भी ढंग से बात नहीं करता, क्योंकि दोस्तों यंग एक सर्जन था, पर वो अपने बेटे की सर्जरी सही टाइम पे नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके पैर ज्यादा ही खराब हो गए थे। इन सारी बातों से जूनशिन का मूड हमेशा ही खराब रहता है। इतना ही नहीं, कार एक्सीडेंट के बाद चून सियो की आंखें भी खराब हो गई थी। उसे अब कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं देता, चश्मा लगाने के बाद भी। मतलब पूरे परिवार में दिक्कतें थी। अब देर रात को यंग गाड़ी में था। उसे अपने बेटे की कड़वे शब्द परेशान कर रहे थे कि तभी गाड़ी के सामने आ जाता है एक आदमी। यंग गाड़ी रोक देता है सही टाइम पे, पर वो आदमी बेहोश हो जाता है, क्योंकि हल्का सा एक्सीडेंट हो गया था। यंग जाकर आदमी को चेक करता है और उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उस आदमी का पूरा शरीर सड़ा हुआ था, जला हुआ था और छालों से भरा हुआ था। आदमी को खून की खांसी हो रही थी, जिससे यंग समझ जाता है कि इस आदमी की पसलियां टूट गई हैं। यंग तुरंत पुलिस को कॉल करता है और वो इमरजेंसी में आदमी को लेकर चले जाता है अपने घर। चून सियो चौंक जाती है, पर अभी बातों का टाइम नहीं था। स्टोर रूम में आदमी को ले जाकर यंग तुरंत परफॉर्म करता है उसकी सर्जरी। वो उसकी पसलियों को जोड़ देता है एंड द नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में चेकअप के बाद पता चलता है कि यंग ने उस आदमी की जान को बचा लिया था, उसकी सर्जरी सही टाइम पे कर। हालांकि ये आदमी स्किन कैंसर का शिकार है। कैंसर आदमी के पूरे शरीर में फैला हुआ था और आदमी कभी भी मर सकता था। कोई हॉस्पिटल उसका इलाज भी नहीं करेगा, क्योंकि आदमी की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। देन पुलिस स्टेशन में यंग जाकर सीसीटीवी फुटेज से साबित कर देता है कि वो आदमी जानबूझकर गाड़ी के सामने आया था। यानी दोस्तों, वो आदमी शायद खुदकुशी करना चाहता था, शायद से। इसी वजह से यंग पे कोई कार्रवाई नहीं होती। सीन स्कूल में जाता है, जहाँ पे जूनशिन उदास था, क्योंकि वो बेचारा अब फुटबॉल नहीं खेल सकता, जो उसे बहुत पसंद था। वो पुरानी बातें सोच रहा था और हम लोग पास में कार एक्सीडेंट को भी देखते हैं, जिसमें जूनशिन और उसकी माँ बुरी तरीके से घायल हो गए थे। देन उस शाम को यंग उस अनजान आदमी को लेके आ जाता है अपने घर। जब तक पुलिस वाले पता नहीं लगा लेते कि ये आदमी कौन है, तब तक ये आदमी इसी परिवार के साथ रहेगा। चून सियो को भी परेशानी नहीं थी इस बात से, पर दोस्तों वो आदमी बहुत ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। हम लोग फिलहाल के लिए इस आदमी को नाम दे देते हैं नोरोई का। अब देर रात को अचानक जूनशिन की आंख खुलती है और वो बुरी तरीके से कांप जाता है, क्योंकि उसके शरीर पे क्रॉल कर चढ़ने लगा था नोरोई। नोरोई का भयानक कैंसर वाला चेहरा देखकर जूनशिन बेड से नीचे गिर जाता है, पर अगले ही पल नोरोई गायब हो गया था। जूनशिन देन नोटिस करता है कि उसके कमरे के बाहर खून के निशान है। वो चले जाता है इन्वेस्टिगेट करने, और वहीं यंग को आता है एक भयानक सपना, जिसमें उसके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। यंग जाग जाता है, पर तभी आती है जूनशिन की चिल्लाने की आवाज। दोनों पति पत्नी भागते अपने बेटे को बचाने। जूनशिन चिल्ला रहा था स्टोरेज रूम के अंदर से, पर दरवाजा अंदर से लॉक था।
कमरे के अंदर नोरोई जूनशिन के पैरों से छेड़छाड़ कर रहा था, जिससे अचानक जूनशिन पागलों की तरह कांपने लगता है। नोरोई जूनशिन के साथ कुछ ऐसा करता है जो अभी हमें समझ नहीं आएगा, पर देन जब यंग और चून सियो दरवाजा खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पे हो गया था एक चमत्कार। जूनशिन के पैर ठीक हो गए थे, वो फिर से चलने लगा था। यंग और चून सियो खुशी के मारे पागल हो जाते हैं, पर यंग जानता था कि चमत्कार हुआ है नोरोई की वजह से। अब अगले दिन एक्सरे होने के बाद डॉक्टर्स भी चौंक जाते हैं। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि एक अपाहिज ठीक हो जाए। चून सियो तो भगवान को थैंक यू बोलते बोलते नहीं थकती, पर यंग को शक था कि कुछ गड़बड़ है। जूनशिन नेक्स्ट सीन में अपने पापा को बताता है कि जो चमत्कार किया है वो नोरोई ने किया है, और इसलिए रात को यंग जाकर नोरोई से पूछता है कि उसने चमत्कार कैसे किया, पर क्योंकि नोरोई की जीभ भी कैंसर से भरी हुई थी तो वो कुछ भी जवाब नहीं देता। देन यंग नोटिस करता है एक अजीब डिमोनिक निशान को नोरोई की गर्दन पे, जो पहले वहां पे नहीं था, जिसे आप लोग याद रखना। इसके बाद आती है चून सियो नोरोई के लिए खाना लेकर, पर दोस्तों नोरोई को वह बिल्कुल भगवान की तरह ट्रीट कर रही थी। ऑब्वियसली चून सियो के लिए एक आदमी जो चमत्कार कर सकता है वो भगवान ही होगा। चून सियो नोरोई को साफ बोल देती है कि ये घर उसका घर है और वो नोरोई का बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ख्याल रखेगी, पर ये सब यंग को थोड़ा डरा रहा था। एनीवे कुछ दिनों में जूनशिन और चून सियो खुश रहने लगे थे। माँ बेटे का रिश्ता स्ट्रांग हो गया था चमत्कार की वजह से, और यंग भी चमत्कार को एक्सेप्ट करने लगा था। पर वहीं बगल वाले घर में मीना नाम की औरत इस परिवार की खुशियों को नजर लगा रही थी। अब कुछ दिनों बाद भी पुलिस को पता नहीं चलता कि आखिर नोरोई है कौन। यंग ने हर जगह नोरोई के पोस्टर भी लगवा दिए थे, पर कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही थी। पर्चे पे लिखा था कि ये आदमी ओ बोकरी गांव के पहाड़ के पास मिला था, जिसे पढ़कर एक आदमी चौंक जाता है। वो आदमी यंग को बताता है कि ओ बोकरी गांव का पहाड़ श्रापित है, वहाँ पे कई लोग मर चुके हैं, पर साथ ही साथ लोगों का मानना है कि उस पहाड़ की वजह से चमत्कार होते हैं। इसलिए ही ओ बोकरी गांव का नाम मिरेकल विलेज भी था। मतलब दोस्तों दाल में कुछ तो डिमोनिक है। सीन आता है मीना पे, जो चर्च में जाकर चमत्कार के बारे में बता देती है प्रीस्ट सियोन ही को। सियोनी को यकीन नहीं था तो वो तुरंत पहुंच जाती है बियोम परिवार के घर। वहाँ पे सियोनी रोने लगती है जब चून सियो बताती है कि हाँ चमत्कार सच में है और उसका अपाहिज बेटा फिर से चलने लगा है। और यहाँ पे खुलता है एक राज। दोस्तों सियोनी के हिसाब से पूरे कोरिया से लोग आते हैं ओ बोकरी में रहने चमत्कार की तलाश में। इस गांव में पास्ट में भी चमत्कार हो चुके हैं, पर लास्ट चमत्कार 10 साल पहले हुआ था। उस टाइम के बाद से गांव वाले इंतजार कर रहे थे कि चमत्कार कब और किसके साथ होगा। अब सियोनी बोलती है कि भगवान ने चून सियो का घर चुना है चमत्कार के लिए। सियोनी चाहती थी कि चून सियो चर्च में आए और वो गांव वालों को बताए चमत्कार के बारे में। यहाँ पे यंग इस बात के खिलाफ था क्योंकि वो अपने घर को मंदिर में नहीं बदलना चाहता था, पर चून सियो मान जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। अब चर्च में चून सियो सबको अपना दुख दर्द बताती है पास्ट का, एंड चमत्कार की कहानी को वो इतने अच्छे तरीके से और मोटिवेटेड तरीके से सुनाती है कि चर्च में सारे गांव वाले खुशी के मारे रोने लगते हैं। चून सियो दिल से यकीन कर चुकी थी कि जो हुआ है वो भगवान का चमत्कार है, और उसने सक्सेसफुली गांव वालों को भी ये यकीन दिला दिया था। देन स्पीच में आके ऐड ऑन कर देती है सियोनी कि अब भगवान वापस आ गए हैं और सबकी इच्छाएं पूरी होंगी, जिससे गांव वाले पागलों की तरह हंसने और रोने लगते हैं। वहीं चर्च में बैठी थी ह्युनजंग नाम की एक औरत, जिसे ये सब देखकर गुस्सा आ रहा था। चर्च की बैठक के बाद ह्युनजंग जाके सियोनी पे गुस्सा करने लगती है। असल में दोस्तों ह्युनजंग भी बहुत बड़ी भक्त थी, पर उसके बेटे के साथ हाल ही में कुछ बुरा हुआ था, जिससे ह्युनजंग का भगवान पे से भरोसा उठ गया था। अगर वो इतना ही प्रेयर्स करती है तो भगवान ने उसके साथ चमत्कार क्यों नहीं किया। तभी कमरे में आ जाते हैं चून सियो और यंग। दोनों हस्बैंड वाइफ को पता चलता है ह्युनजंग की परेशानी के बारे में, एंड सिंस यंग एक डॉक्टर था तो वो जाता है ह्युनजंग के साथ उसके घर उसके बेटे का चेकअप करने के लिए। पर दोस्तों यंग की रूह कांप जाती है क्योंकि ह्युनजंग का बेटा सोबे, जो स्कूल में फुटबॉल टीम का लीडर था, अचानक अपाहिज हो गया था, वो भी उस दिन से जब से जूनशिन के पैर ठीक हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन जानकर यंग घबरा जाता है। इतना ही नहीं, सोबे की हड्डियां बिल्कुल ठीक थी, वो बीमार भी नहीं था, और ये काम ऐसा लग रहा था जैसे सोबे को किसी ने श्राप दे दिया हो और उसकी चलने की शक्ति छीन ली हो।
देन यंग को मिलता है वही डिमोनिक निशान सोबे के पैरों पे, जिससे यंग समझ जाता है कि ये काम नोरोई का है। यानी कि जो गांव में हो रहा है वो भगवान का चमत्कार नहीं है, वो काम है एक शैतानी एंटिटी का। यंग तुरंत भागता है अब घर। वो जाके अपने बेटे के पैर चेक करता है एंड बैम, जूनशिन के पैर पे भी वो डिमोनिक निशान आ गया था। ये बात साफ हो गई थी कि जूनशिन का चमत्कार सोबे के लिए एक श्राप बन गया है। यंग गुस्से में अब जाकर चिल्ला पड़ता है नोरोई पे, पूछता है कि वो आखिर क्या चीज है और उसने बच्चों के साथ क्या किया है। पर नोरोई बस क्रीपी तरीके से अपनी जीभ निकाल कर हंसने लगता है, मतलब वो यंग को कुछ नहीं बताने वाला। यंग अब जाकर सर्च करता है इंटरनेट पे उस निशान को एंड सरप्राइजिंगली उसे मिलता है 10 साल पुराना एक आर्टिकल। दोस्तों, इस गांव में 10 साल पहले एक चर्च के अंदर आग लग गई थी। उस चर्च में जितनी भी लाशें मिली थी ना, उन सब के ऊपर वही इविल निशान था, जिससे यंग समझ जाता है कि उस चर्च में भी जो हुआ था वो किया था नोरोई ने, और नोरोई अब अपने श्राप को लेकर यंग के परिवार में आ गया है। सेम टाइम पे हम देखते हैं एक अननोन आदमी को जिसे नोरोई का मिसिंग पोस्टर मिलता है। ये आदमी क्लियरली नोरोई को जानता था क्योंकि इस आदमी के हाथ पे भी बना हुआ था वो निशान। देन ये आदमी जाता है सियोनी के चर्च और इसका नाम निकलता है बुजोंग। सियोनी जल्दी ही बुजोंग को देख लेती है और ये दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी जानते थे। हम लोग चर्च के बोर्ड पे लगी हुई एक न्यूज देखते हैं 10 साल पहले की। असल में 10 साल पहले इस चर्च के अंदर एक अपाहिज लड़की अपने आप चलने लगी थी, जिससे साफ हो जाता है कि नोरोई का श्राप इस गांव में चमत्कार सदियों से कर रहा है और इसलिए गांव वाले पागल से हैं। अब अगले दिन चूनसियो जब अपना मुंह धोती है तो उस बेचारी की आंखें अचानक और ज्यादा खराब हो जाती हैं। यानी पहले तो उसे कम दिखाई देता था पर अब उसे बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा था। चूनसियो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और उसके मन में आ जाता है लालच चमत्कार के लिए। चूनसियो चाहती थी कि उसके साथ भी जल्दी चमत्कार हो और उसकी आंखें ठीक हो जाए। ये बात वो सियोनी को जाकर बताती है और जब घर पे कोई भी नहीं था तो घर में घुस जाता है बुजोंग, जो दोस्तों मेरे ख्याल से ऑलरेडी नोरोई के बारे में जानता है और उसे ही ढूंढने के लिए ये घर में घुसा था। एनीवे शाम हो जाती है और चूनसियो से मिलने आती है ह्युनजंग, क्योंकि यंग ने उसके बेटे का फ्री में चेकअप किया था। ह्युनजंग चूनसियो से दोस्ती कर लेती है और वो उसे अपना बनाया हुआ एक हैंडमेड ब्रेसलेट भी देती है। बातों से हमें पता चलता है कि ह्युनजंग का पति बहुत बेकार था, वो उसे मारता पीटता था, पर एक दिन नशे की हालत में ह्युनजंग का पति ब्रिज से गिरकर मारा गया। गाँव वालों को लगा कि ह्युनजंग ने अपने पति को मारा है और इसलिए गाँव वाले ह्युनजंग से बात नहीं करते थे। ह्युनजंग बहुत ज्यादा अकेली थी पर आज वो चूनसियो को अपना दोस्त बना लेती है। अब इन बातों के बीच में चूनसियो ह्युनजंग की आंखें टच करने लगती है, ये कहकर कि वो फील करना चाहती है कि ह्युनजंग का चेहरा कैसा है, क्योंकि वो देख नहीं सकती। ह्युनजंग भी उसे मना नहीं करती, पर मैं आपको एक राज बताता हूँ। चूनसियो ऑलरेडी जानती थी कि नोरोई ने उसके बेटे को ठीक करने के बदले सोबे को अपाहिज बना दिया है। इसलिए चूनसियो ह्युनजंग की आंखें टच कर रही थी जानबूझकर, क्योंकि वो चाहती थी कि नोरोई फिर से चमत्कार करे और ह्युनजंग की आंखें चूनसियो को दे दे। मतलब चूनसियो के मन में डिमोनिक भावनाएं आ गई थी। वहीं सेम टाइम पे यंग अलग चीजें एक्सपीरियंस कर रहा था। उसे डर था कि गांव वाले घर में न घुस जाए चमत्कार के चक्कर में, और इसलिए वो गेट पे लगा देता है सीसीटीवी कैमरा। यंग को बुरा भी लग रहा था कि नोरोई ने उसके बेटे को ठीक करने के बदले किसी और के बेटे को अपाहिज कर दिया। पर जब यंग अपने बेटे को फुटबॉल खेलता हुआ देखता है तो उसके मन में भी लालच आ जाता है। अब तभी यंग के फोन पे नोटिफिकेशन आती है कि घर में कोई घुसा है, और ये वही टाइम था जब दिन में बुजोंग घर में घुस गया था। यंग तुरंत भागता है घर और पूरा घर बिखरा हुआ था। यंग ने नोरोई को चेक करने जाता है और उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बुजोंग ने नोरोई को ढूंढ लिया था। वो नोरोई को अपने साथ ले जा रहा था ये कह के कि ये चमत्कार उसका है, पर यंग ऐसा नहीं होने देगा। उसके मन में भी लालच आ गया था कि भले ही ये चमत्कार श्रापित हो पर ये चमत्कार उसका है। इस बात पे अब बुजोंग और यंग में हो जाती है लड़ाई। काफी देर लड़कर यंग हार जाता है। बुजोंग यंग को समझाता है कि चमत्कार उसके साथ रहता था पर वो एक दिन भाग गया। दोस्तों, थ्योरी के हिसाब से नोरोई के बारे में कुछ लोग गांव में ऑलरेडी जानते हैं, जैसे बुजोंग और सियोन ही, पर ये लोग नोरोई को कैद कर रखते हैं अपने फायदे के लिए।
हो सकता है कि नोरोई को बुजोंग ने बंदी बना रखा हो, पर नोरोई बुजोंग के पास से भाग गया और टकरा गया यंग की गाड़ी से। बेसिक सी बात है कि चमत्कार से लोगों को फायदा होता है, पर किसी और इंसान को श्राप लग जाता है। पर भाई, इंसान लालची है, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि कौन मर रहा है या कौन जी रहा है, एज लॉन्ग एज उसका चमत्कार पूरा हो रहा हो। इसी लालच में गांव वाले भी फंसे हुए थे, पर इन गांव वालों ने चमत्कार को नाम दे दिया था भगवान का, जबकि मेरे ख्याल से नोरोई कोई इंसान नहीं है, ये एक शैतानी एंटिटी है जो इस गांव में सैकड़ों सालों से रह रही है। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। एनीवे, बुजोंग नोरोई को ले जाने ही वाला था कि एंड टाइम पे जूनशीन बुजोंग के सर पे कुल्हाड़ी से मारकर उसे बेहोश कर देता है, यानी बेचारा बच्चा भी श्राप के लालच में फंस गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्कूल में जूनशीन को फुटबॉल टीम का कैप्टन बना दिया गया था। देन जब बुजोंग को होश आता है तो वो भाग जाता है। पुलिस आती है, पर यंग बोल देता है कि बुजोंग कोई चोर था जो चोरी कर कर भाग गया। हर जगह बुजोंग के मिसिंग पोस्टर्स लगा देती है पुलिस, पर इस सब से सियोन ही को शक हो गया था इस परिवार पे। देन घर पे यंग, जूनशीन और चूनसियो फैसला करते हैं कि वो लोग अब नोरोई के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। वो लोग चमत्कार को सिर्फ अपने पास रखेंगे ताकि उनके परिवार को दिक्कत ना हो। देन उस रात को जूनशीन को थोड़ी गिल्टी फील होती है क्योंकि वो जानता था कि उसकी वजह से सोबे अपाहिज हो गया, पर वही चूनसियो प्रेयर कर रही थी कि काश उसकी आंखें ठीक हो जाए और ह्युनजंग की आंखें खराब हो जाए। सेम टाइम पे यंग पढ़ रहा था इस गांव से रिलेटेड मिस्टीरियस आर्टिकल कि कैसे कई लोगों के साथ यहाँ पे चमत्कार हुआ है। यंग को समझ नहीं आ रहा था कि चमत्कार ने उसे क्यों चुना। इस बात के जवाब के लिए यंग जाता है नोरोई के पास, पर अचानक नोरोई क्रॉल कर सामने आकर उसे बुरी तरीके से डरा देता है। बेसिकली नोरोई किसी भी बात का जवाब नहीं देने वाला था। एंड देन अगले दिन से होने लगती है सच्ची मुच्ची ईविल चीजें। नाश्ते पे यंग को लगने लगता है कि उसे कैंसर हो गया है, पर यह बस एक विजन था। यंग रहने लगता है परेशान और उसके दिमाग में आ जाती है ये बात कि शायद नोरोई कोई डीमन है जो सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। यंग चूनसियो को नोरोई की सच्चाई बताता है कि कैसे सोबे अपाहिज हो गया है ताकि जूनशीन चल सके, पर यंग चौंक जाता है क्योंकि चूनसियो ऑलरेडी ये बात जानती थी और उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था इस बात से, जो कि टेंशन वाली बात है, और ये यंग भी समझने लगा था। अब उस दिन चूनसियो आती है नोरोई के पास जिसका कैंसर बहुत बुरा हो गया था। चूनसियो नोरोई के हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि प्लीज मेरी आंखें ठीक कर दो और ह्युनजंग की आंखें छीन लो। वो देन नोरोई के हाथ अपने मुंह पे रखती है जिससे खून बहने लगता है और ह्युनजंग का दिया हुआ ब्रेसलेट टूट जाता है। सेम टाइम पे घर के बाहर आ जाती है सियोन ही 3 औरतों के साथ चूनसियो से मिलने चमत्कार के लिए। यंग उन औरतों को भगाने की कोशिश करता है, पर तभी आती है चूनसियो जो डिमोनिक हो गई थी और वो सबको लेकर चली जाती है चर्च। अब चर्च में चूनसियो सबको बताती है नोरोई के बारे में कि कैसे उसका चमत्कार झूठा है, क्योंकि दोस्तों चूनसियो अभी तक अंधी थी। और तभी चूनसियो की आंखों में दर्द होने लगता है। सेम टाइम पे हम लोग स्कूल में देखते हैं बेचारे सोबे को, जिसके साथ होने लगती है पैरानॉर्मल चीजें बाथरूम में। अचानक सोबे की आंखों में भी दर्द होने लगता है और अब आप समझ जाओ, नोरोई कर रहा था चमत्कार, पर वो चूनसियो को आंखों को देने के बदले सोबे की आंखें छीन लेगा, ह्युनजंग की नहीं। कहने का मतलब दोस्तों, ये जो एंटिटी है ना, ये सिर्फ एक बंदे को अपना शिकार बनाती है। जितने भी चमत्कार होंगे उन सब का बुरा असर सिर्फ एक इंसान पे होगा जब तक वो इंसान मर नहीं जाता। और फिलहाल के लिए इस एंटिटी ने सोबे को अपना टारगेट बना रखा है। एंटिटी गांव में किसी को भी चुन सकती है अपनी मर्जी के मुताबिक। पर एनीवे, अब चूनसियो की आंखें हो जाती है ठीक चमत्कार से, और वहीं दूसरी तरफ सोबे की आंखों से खून निकलने लगता है और वो हो जाता है अंधा। चर्च में सारे गांव वाले ये चमत्कार देखकर खुशी के मारे नाचने लगते हैं। और अब यंग घबरा रहा था कि तभी चर्च में यंग को दिखाई देता है बुजोंग। मतलब दोस्तों, बुजोंग अभी तक इस परिवार पे नजर रखे हुए है। एनीवे, चूनसियो जाती है हॉस्पिटल चेकअप के लिए, जहां डॉक्टर्स चमत्कार देखकर चौंक गए थे। पर सेम टाइम पे यंग इन्वेस्टिगेट करता है और जल्दी ही उसे हॉस्पिटल में मिलते हैं ह्युनजंग और सोबे।
सोबे की आंखें फूट गई थी और ह्युनजंग खूब रो रही थी, जिससे डरकर यंग भाग जाता है। दोस्तों, यंग समझ गया था कि ये गांव अब सेफ नहीं, क्योंकि जल्दी ही ह्युनजंग को पता चल जाएगा कि चूनसियो के साथ चमत्कार हुआ है और उसकी आंखें ठीक हो गई है। ये बात पता चलते ही ऑब्वियसली ह्युनजंग समझ जाएगी कि उसके बेटे की श्रापित हालत बियोम परिवार की वजह से हुई है। और यही होता है क्योंकि जल्दी ही सियोन ही ह्युनजंग को बता देती है चमत्कार के बारे में, जिससे ह्युनजंग का खून खौल जाता है। वही बुजोंग भी चमत्कार के पीछे पड़ा था और कुछ डिमोनिक कर सकता था, इसलिए यंग कॉल करता है जूनशिन को स्कूल में और उसे तुरंत घर जाने को बोलता है। देन यंग को दिखाई देता है बुजोंग हॉस्पिटल में। यंग बुजोंग के पीछे चले जाता है, जिसके बाद चूनसियो अकेली रह गई थी एंड देन उसे कॉल करती है ह्युनजंग। फोन उठाते ही ह्युनजंग बोलती है, तेरे को मैं मार डालूंगी। चूनसियो डर के मारे फोन काट देती है, पर दोस्तों हंसी की बात ये थी कि चूनसियो बिल्कुल ह्युनजंग के कमरे के बाहर खड़ी थी। जैसे ही चूनसियो सोबे की डिमोनिक हालत देखती है, वो डर के भागती है अपनी जान बचाकर। वही यंग बुजोंग का पीछा करते करते पहुंच जाता है एक घर के अंदर। वो उठा लेता है एक हथियार ताकि वो बुजोंग को मारकर उसका पत्ता साफ कर सके इस खेल से, पर अचानक बुजोंग पीछे से आकर यंग की गर्दन में रस्सी बांध देता है। वो उसको मार पीट कर वही बांध देता है, ये कहकर कि वो चमत्कार बुजोंग का है जो वो वापस लेकर रहेगा। पर लकीली यंग को मिल जाता है एक चाकू, जिससे वो बुजोंग की गर्दन में स्टैब कर उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। बुजोंग भागता है अब तुरंत, पर अचानक उसकी नजर पड़ती है एक बेडरूम पे। वो अंदर जाकर देखता है और दोस्तों उसकी रूह कांप जाती है। वहाँ बेड पे लेटी हुई थी एक अपाहिज टीनेजर लड़की, जो असल में बुजोंग की बेटी है। अब यहाँ पे यंग के सामने खुलता है एक राज। आपको याद है कि 10 साल पहले एक अपाहिज लड़की चर्च में चलने लगी थी। वेल, वो लड़की और कोई नहीं, बुजोंग की बेटी थी। पर दोस्तों, ये लड़की दोबारा अपाहिज कैसे हो गई, ये हमें जल्द ही पता चलेगा। यंग को देन मिलती है बुजोंग की डायरी, जिसमें बहुत सारे हादसों के बारे में लिखा हुआ था। एक लड़की ने अपने पिता की हत्या कर ली और फिर खुदकुशी कर ली। एक फेमस आदमी हार्ट अटैक से मारा गया। सेम टाइम पे हॉस्पिटल में जिन लोगों की दिल की सर्जरी होनी थी, वो अचानक ठीक हो गए। एक आदमी कोमा से जिंदा हो गया, पर उसकी बीवी की आवाज चले गई। एक लड़की जो मरने वाली थी, वो चमत्कारी तरीके से जिंदा हो गई। एंड गेस व्हाट, ये सारी न्यूज इसी गांव की थी, जिससे यंग की आंखें फटी रह जाती है। देन घायल बुजोंग बताता है कि वो जो आदमी है, वो भगवान का चमत्कार नहीं, नरक का कोई शैतान है, जो इस गांव के लोगों का फायदा सदियों से उठा रहा है अपनी ताकतें बढ़ाने के लिए। वो शैतान पहले चमत्कार का वादा करता है, पर फिर सब कुछ छीन लेता है। पिछले 10 सालों से बुजोंग ने शैतान को कैद कर रखा था और इसलिए गांव में चमत्कार नहीं हो रहे थे। पर कुछ दिनों पहले शैतान भाग गया और पहुंच गया बियोम परिवार के पास। शैतान के भागने के बाद से ही बुजोंग की बेटी फिर से अपाहिज हो गई। यही रीजन है कि बुजोंग शैतान को वापस बंदी बनाना चाहता था, ताकि गाँव में कुछ भी डिमोनिक ना हो और उसकी बेटी फिर से ठीक हो जाए। ये जानकर यंग को अब समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, पर बुजोंग सलाह देता है कि ये गांव छोड़कर भाग जाओ और कभी वापस मत आना इस श्रापित भूमि पे। यहाँ पे मैं रिकैप रोककर बताना चाहूंगा अपने ट्रैवल चैनल के बारे में, जिसे मैंने रिसेंटली बनाया है। वहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारी ट्रैवल टिप्स, हैक्स और व्लॉग्स और बहुत क्रेजी चीजें देखने को मिलेंगी, जो बहुत एंटरटेनिंग रहने वाला है। चैनल पे ऑलरेडी 600 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो अगर आप में से 500 लोग भी जाकर अपना सपोर्ट वहाँ पे दिखाओगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। प्लीज वहाँ पे भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। मैंने फर्स्ट सिनेमैटिक व्लॉग बनाया है, क्योंकि पर्सनली मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक फिल्म मेकर हूँ और वो सिनेमैटिक व्लॉग आपको ले जाएगा काठमांडू, नेपाल में। मैं लिंक कमेंट में पिन कर दूंगा। नाउ बैक टू रिकैप। अब यंग तुरंत भागता है घर और सारा सामान पैक कर कर अपने बीवी और बेटे को लेकर निकल जाता है गांव से दूर। हालांकि दोस्तों, चूनसियो नोरोई को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, पर क्योंकि उसकी आंखें और उसका बेटा भी ठीक हो गया था तो वो मान जाती है। पर कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि गांव से निकलते ही अचानक नोरोई घर पे चिल्लाने लगता है। पैम जूनशिन के पैरों में और चूनसियो की आंखों में बहुत तेज दर्द होने लगता है और वो दोनों ही लोग बुरी तरीके से चिल्लाने लगते हैं।
यानी दोस्तों, अगर ये लोग शैतान से दूर चले जाएंगे तो चमत्कार अपना काम करना खत्म कर देगा। अपने परिवार की बुरी हालत देखकर एंड में यंग पे कोई रास्ता नहीं बचता और उसे गाड़ी वापस ले जानी पड़ती है घर। हालांकि घर जाने के बाद भी दोनों का दर्द खत्म नहीं होता और चूनसियो की आंखों से खून भी निकलने लगता है। यंग भागकर तुरंत नोरोई के पास जाता है और भीख मांगने लगता है कि वो अब कभी गांव नहीं छोड़ेगा, तो प्लीज वो उसकी बीवी और बेटे को फिर से ठीक कर दे। पर नोरोई बस क्रीपी तरीके से रेंग रहा था। वही गाड़ी में चूनसियो अंधी हो गई थी और जूनशियो फिर से अपाहिज हो गया था जब वहां पे आती है ह्युनजंग जो गुस्से में थी। हालांकि जब ह्युनजंग माँ बेटे को ऑलरेडी तड़पता हुआ देखती है तो वो कुछ नहीं बोलती उन्हें और चले जाती है सीधा नोरोई के पास, क्योंकि अब गांव में ऑलमोस्ट सबको नोरोई के बारे में पता चल चुका था। स्टोर रूम में अब ह्युनजंग जब नोरोई को देखती है तो वो उठा लेती है एक सिकल। वो नोरोई को जान से मारना चाहती थी क्योंकि इस शैतान की वजह से उसका बेटा ऑलमोस्ट मर चुका है। ह्युनजंग को ऑब्वियसली रोकता है यंग क्योंकि वो नोरोई को मरने नहीं देगा। तभी पीछे से अंधी चूनसियो भी आ जाती है ह्युनजंग को रोकने। पर दोस्तों, ह्युनजंग की क्या गलती थी? उसे तो बस अपने बेटे को ठीक करना था जो बेचारा बेकसूर था। ह्युनजंग चिल्ला चिल्ला कर अब सबसे पूछती है कि मेरे बेटे ने क्या बिगाड़ा था और क्यों इस परिवार के चमत्कार मेरे बेटे के लिए श्राप बन रहे हैं। एंड देन नोरोई पहली बार अपना मुंह खोलता है। वो ह्युनजंग को बताता है कि अगर उसे चमत्कार खत्म करना है तो उसे उन लोगों को मारना होगा जिनके पास चमत्कार है। यानी दोस्तों, अगर ह्युनजंग चूनसियो और जूनशिन को मार डालेगी तो उसका बेटा ठीक हो जाएगा। ये सुनते ही ह्युनजंग हो जाती है डिमोलिक और वो हमला कर देती है अंधी चूनसियो पे। यंग अपनी पत्नी को बचाता है और हो जाती है घमासान लड़ाई, पर इस लड़ाई के एंड में चालाकी से ह्युनजंग चूनसियो का गला काट देती है। चूनसियो अपने पति की गोद में मारी जाती है और ह्युनजंग नोरोई को बोलती है कि लो, मैंने इसे मार डाला, अब मैं क्या करूं? देन वो शैतान अजीब अजीब बातें करने लगता है, पर इतने में ही यंग गुस्से में आकर ह्युनजंग का गला दबाने लगता है। ये सब देखकर शैतान को बड़ा मजा आ रहा था, पर अचानक यंग रुक जाता है। उसे याद आता है कि यही तो शैतान चाहता है, सबको मारना और मरवाना ताकि वो ताकतवर हो जाए। हर एक मौत के साथ शैतान ताकतवर होगा, पर अब और नहीं। फाइनली यंग ह्युनजंग को भगा देता है घर। वो अपनी बीवी की लाश को जूनशिन के पास छोड़ देता है और खुद को बंद कर लेता है शैतान के साथ। यंग उठा लेता है सिकल ताकि वो इस शैतान का खात्मा कर सके, पर दोस्तों शायद यंग भूल गया था कि वो एक डीमन से पंगा ले रहा है, क्योंकि एंड में एक ही पल में वो डीमन यंग को पोजेस कर लेता है। डीमन यंग को मजबूर कर देता है खुद को स्टैब करने में। एंड देन वो डीमन कूद जाता है यंग के ऊपर। डीमन यंग को मारने ही वाला था, पर यंग हार नहीं मानता। वो शैतान को साफ साफ बोल देता है कि उसके परिवार को चमत्कार की जरूरत नहीं, खुश रहने के लिए। बैम, अचानक डीमन पीछे हट जाता है। सिर्फ वो इंसान जो मेरे चमत्कार से मुक्ति पा ले अपने मन के अंदर से, सिर्फ वही इंसान मेरे श्राप से बच सकता है। ये काम यंग ने सक्सेसफुली कर लिया था और इसलिए एंड में डीमन जलने लगता है। पर चमत्कार बाकी था। वो डीमन जाते जाते चूनसियो को जिंदा कर देता है, पर उसकी आंखें और जूनशिन के पैर ठीक नहीं होंगे। डीमन इस परिवार को छोड़ देता है उसी हालत में जिस हालत में ये लोग गांव में आए थे, क्योंकि इस परिवार के अंदर से चमत्कार पाने का लालच खत्म हो गया। और मूवी के फाइनल सीन में डीमन आ जाता है एक और इंसान की गाड़ी के सामने, मतलब वो किसी और को अपना शिकार बनाएगा और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। तो ये था पूरा रिकैप सेवियर मूवी का। एंड सच्ची मुच्ची ये मूवी स्टोरी वाइज बहुत इफेक्टिव थी। हमने इंसान के लालच को गहराई से देखा। हमने ये भी देखा कि अगर इंसान हद से ज्यादा धर्म पे यकीन करने लगेंगे तो क्या होगा। हमने ये भी समझा कि अगर शैतान भी भगवान के रूप में सामने आ जाए तो वो भी इंसान पागल हो जाएगा, क्योंकि इन दी एंड इंसानों को हमेशा अपनी इच्छा पूरी करवानी होती है, चाहे उस इच्छा की कीमत कुछ भी हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपकी कोई इच्छा जो शैतान पूरा कर दे एक डिमोनिक कीमत के बदले, और वो कीमत
आपको ना देनी हो, किसी अनजान इंसान को देनी हो, तो क्या आप अपनी इच्छा पूरी करवाओगे? मुझे जवाब कमेंट में बताना। मूवी काफी कंफ्यूजिंग थी पर मैंने सब कुछ डिटेल में कवर करा है, तो मुझे आशा है कि आप सभी को सब कुछ समझ आ गया होगा। आप देख रहे हो डिमोनिक आर्काइव्स, जो बेस्ट हॉरर रिकैप चैनल है, और ड्रिल सिंपल सी है, आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि आपका ये सपोर्ट बिल्कुल फ्री है, जो चैनल की बहुत ज्यादा मदद करता है। मैं हूँ कैरिश और मैं चैनल अपडेट्स डालता हूँ टेलीग्राम पे, और मैं साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे सबका पर्सनली रिप्लाई करता हूँ, तो वहां पे जाके फॉलो कर लो। आपने मेरी इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।